पिछले 6-7 महीनों से पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर टिका हुआ था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन उससे भी डरावनी बात यह है कि इस तबाही के चपेट में हर एक देश आते चला जा रहा है। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत में चीन के अंदर भयानक तरीके से चीन के अंदर सूखा पड़ा, उसके बाद वहाँ पे चक्रवाती तूफान आए, फिर उसके बाद वहाँ पे इतनी जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई कि पूरी चीन को हिला के रख दिया। लेकिन अब उस तबाही के बाद चीन के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से सूखा पड़ा है कि चीन की नदियों का जो लेवल है वो 100 साल के निचले स्तर से भी इससे भी नीचे जा चुका है। बड़ी बड़ी विशालकाय नदियां सूखने लगी है। ये तो चीन के अंदर हो रहा है, लेकिन इतना ही बुरा हाल चल रहा है यूरोप के देशों में भी। यूरोप के अंदर भी जबरदस्त तरीके से सूखा चल रहा है, बहुत ही भीषण गर्मी चल रही है। जिस यूरोप में 20-25 डिग्री टेम्परेचर को भयंकर गर्मी माना जाता था यूरोप के अंदर, लेकिन आज के समय में यूरोप में 40-45 के नीचे नहीं आ रहा है। इतनी जबरदस्त तरीके से वहाँ पे गर्मी है। लेकिन यूरोप के बाद जिसका नंबर आया वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इतनी भयानक तरीके से बाढ़ आई है, लाखों लोगों के घर तबाह हो गए, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और कई हजारों की संख्या में लोग लापता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक खबर चल ही रही थी, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर ही जापान की तरफ से एक न्यूज आती है कि जापान के अंदर एक भयानक तरीके से भूकंप आया है और जो भूकंप था वो बहुत ही जबरदस्त था। कम से कम 7.2 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था। इसकी तीव्रता का अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हो, जापान के अंदर जो भी घर, सड़कें, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है वो भूकंप को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती है ताकि भूकंप को झेल सके। लेकिन जापान से ऐसी खबर सामने आ रही है कि घर टूट रहे हैं, पुल टूट गए हैं और कई लोगों के घर भी तबाह हो चुके हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है। इस भूकंप की तीव्रता के वजह से जबरदस्त तरीके से समुद्र के अंदर लहरें उठ रही है। इसी वजह से जापान के अंदर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। इसी वजह से जापान के उस हिस्सों में जहाँ पे सुनामी डायरेक्ट अटैक करने वाली है वहाँ पे ज्यादातर तबाही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी वजह से उस इलाके के लोगों को कम से कम 20 लाख से ज्यादा लोगों को उस इलाकों से हटाया जाना है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है, पहला भूकंप का झटका नहीं था, इससे पहले 48 घंटों के अंदर ये दूसरा बड़ा झटका था। लेकिन उससे एक दिन पहले एक और झटका आया था, वो बहुत ही हल्का था, उसे जापान आसानी से झेल गया था। लेकिन इस बार जो झटका आया है वो बहुत ही तगड़ा आया है, जिसने पूरे जापान को हिला के रख दिया है। आपको बड़ी बात बता दे कि इसका जो नुकसान और जो असर है वो आप लोगों को चीन के तटीय इलाकों में देखने के लिए मिलेगा और साथ में ताइवान के कुछ हिस्सों में भी देखने के लिए मिलेगा और साथ में जापान की सरकार और वहाँ की फोर्स इससे निपटने में लगे हुए हैं। लेकिन इन घटनाओं से एक बात तो पता चलती है कि दुनिया जबरदस्त क्लाइमेट डिजास्टर की कगार पर खड़ी है। क्लाइमेट चेंज जिसको लेके कई दशकों से वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन इस पे दुनिया भर के जो नेता है उस पे कोई भी अमल नहीं किया था। उसी के जो परिणाम है वो दुनिया भुगत रही है। अब कुछ देशों के राजनेताओं के वजह से धीरे धीरे करके सारे दुनिया में ये तबाही हो सकती है। इसी वजह से भारत को भी अपनी डिजास्टर फोर्सों को भी और भी ज्यादा मजबूत कर देना चाहिए। किसी भी बड़ी घटना के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। लेकिन भगवान ना करे ऐसी स्थिति भारत के अंदर अगर पैदा होती है तो भारत के अंदर जो नुकसान होगा वो बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंगे है जो इस काबिल नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े भूकंप के झटके को झेल पाए, क्योंकि इस ऊंचे लेवल की तबाही को देखने के लिए जो बिल्डिंगे उस हिसाब से बनाई जाती है, जो भारत के अंदर ऐसी बिल्डिंगे नहीं बनाई जाती है। इसी वजह से जान और माल की दोनों की ही नुकसानी बहुत तेजी के साथ होगी। इसी वजह से भारत सरकार की जो तैयारी है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे हर एक छोटे बड़े शहर में ऐसी बिल्डिंग बहुत मिलेगी जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा उसके आसपास
आसपास के जो मकान बिल्डिंग है और उसके आसपास के जो लोग हैं उसको भी अपने चपेट में ले लेती है। और भारत के अंदर कई बिल्डिंगे ऐसी भी है जिसमें बहुत से लोग रहते भी है। ऐसे में उन लोगों का भी सर्वे किया जाना चाहिए। लेकिन वही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए तमाम नेताओं को अपने मतभेद भुलाकर, अपनी दुश्मनी भुलाकर एकजुट होके ये जो भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो दुनिया के देशों ने अपनी दुश्मनी मतभेद भुलाकर क्लाइमेट चेंज पर कुछ सोच विचार करना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हालांकि आप सबकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।